दोस्तों, आज की पुस्तक है बिल्ड द लाइफ यू वांट। इस पुस्तक के लेखक ओपरा विनफ्रे और अर्थर ब्रूक्स हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो हैप्पीनेस है वो हमारी पर्सनल विजडम और साइंस का मिला जुला मिश्रण है। तो ये हमारे को अपनी इमोशनल्स जो सेटबैक्स लगती हैं लाइफ में, उनसे वापस ऊपर निकल के हमें अपने रिलेशंस अच्छे बनाने हैं और हमें ये देखना है कि ये जो हमारी खुशी है वो लगातार कंटिन्यूसली बनी रहे। कोई ये फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है कि अब खुशी प्राप्त होगी तो हमने बहुत अचीव कर लिया, क्योंकि खुशी थोड़ी देर बाद हमारी इमोशंस बदलती हैं तो खुशी भी बदलती है। इसलिए हमें इसके लिए कंटिन्यूस प्रोसेस करना पड़ता है। और हम जो ये हमारी अनहैप्पीनेस हमारी लाइफ में आते हैं उसको हमें माइंडफुलनेस से, ग्रेटिट्यूड से और लाफ्टर से, ह्यूमर से उनको मैनेज करना है, ताकि वो नेगेटिव फीलिंग जो है वो पॉजिटिविटी लाए। इसके लिए बताया गया कि 4 पिलर हैं: फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क और फेथ। ये चारों हमारे को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देती है। फैमिली और फ्रेंडशिप, अगर बहुत मीनिंगफुल फ्रेंड्स हैं, डीप फ्रेंड्स हैं, तो हमें वो भी खुशी देते हैं। और जब हम काम के अंदर अपनी वैल्यूज के साथ अलाइनमेंट होकर काम करते हैं, पर्पस के साथ काम करते हैं, तो वो हमें खुशी देता है। और जब फेथ के अंदर जाके हम अपना कोई पर्पस ढूंढ लेते हैं, कोई लोगों की सेवा करते हैं और नेचर के अंदर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, और तो हमारा फेथ भी स्ट्रोंग होता है और हमें खुशी ज्यादा से ज्यादा मिलती है। तो ये 4 पिलर हैं: फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क और फेथ। इसके ऊपर काम करना है। और माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड और लाफ्टर के साथ अगर हम चलते हैं तो लगातार खुशी को बनाने के प्रयास करते रहते हैं, तो हमारा खुशी कायम रहती है। ना कि कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। दोस्तों, इस पुस्तक के पहले चैप्टर में बताया गया है कि खुशी लक्ष्य नहीं है और दुख हमारा दुश्मन नहीं है। हैप्पीनेस इज नॉट ए गोल एंड अनहैप्पीनेस नॉट द एनिमी। इस पुस्तक में बताया गया है कि जो हमारे साथ चैलेंजेस आते हैं वो हमारी हैप्पीनेस को स्टैटिक नहीं रखते, वो स्थिर नहीं रखते, और हमारी खुशी बार बार कम ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें अनहैप्पीनेस को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हैप्पीनेस एक डायनामिक डायरेक्शन में चलती रहती है, लेकिन इस हैप्पीनेस को बनाए रखने के लिए 3 चीज़ें हमें: इंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन और पर्पस के साथ चलना है। कि इंजॉयमेंट जब हम करते हैं तो आपस में मिल बांट के जब कोई मील खाते हैं, कहीं इकट्ठे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उसको हैप्पीनेस मिलती है। और जब हम सेटिस्फाइड होते हैं, कोई स्ट्रगल के बाद फुलफिलमेंट हमें मिलती है, जब हमें खुशी मिलती है कोई अचीवमेंट के बाद, तो उसको सेटिस्फैक्शन से भी हमें खुशी मिलती है। और दोस्तों, तीसरा इसमें बताया गया पर्पस। अगर हमारा मीनिंग जो है लाइफ का वो सर्विंग है, ग्रेटर काज के लिए हम जी रहे हैं, और इसमें कुछ हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो भी हमें फुलफिलमेंट मिलता है, खुशी मिलती है, क्योंकि ये हमारा लाइफ का पर्पस है। और अगर हम इस तरह से करते हैं तो हम इन चैलेंजेस को फेस करते हैं और फिर से हम बाहर निकल आते हैं अनहैप्पीनेस से और खुशी को प्राप्त करते हैं। ये इसी में बताया गया है कि ये हमारे लिए एक वाइटल साइन है ग्रोथ और क्रिएटिविटी का। और जो ये रिग्रेट और फियर आते हैं, ये हमारे एनिमी नहीं है। ये हमें बार बार फिर उठकर खड़े होकर ग्रोथ करने के लिए, क्रिएटिविटी करने के लिए आगे बढ़ने का साहस देते हैं। और इसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड और माइंडफुलनेस के और लाफ्टर को यूज करके हम अपनी खुशी को, पावर ऑफ मेटाकॉग्निशन, इसके अंदर बताया गया है कि हम ये देखते रहें कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हम सोचते हैं तो हम ये कहीं डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई थ्रेट आ रही है हमारे को, हमें डर लगने लगता है, हम रिएक्शन देते हैं डर का।
लेकिन उससे पहले जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो हम उस टाइम इंटरवीन कर जाएं और उस फियर को आने से रोकें, क्योंकि ये हम इस टाइम पे हम अपने स्टेप्स लेके दोबारा से खुशी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमें इस समय एक जर्नलाइज कर रखा है हमने पैटर्न्स को, उनको ट्रैक करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और माइंडफुलनेस होके काम करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जब हम इसको, तो हमें पता लग जाता है कि अब ये कौन सा रिएक्शन हमने देना है। हमने उसी समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, और ताकि हमारी जो सफरिंग है वो हमारी स्ट्रेंथ में बदल जाए। तो इस पुस्तक में बताया गया कि हमें बेहतर भावनाओं को चुनना है। जो इमोशंस हम चुनते हैं वो जो सब्स्टिट्यूट करते हैं वो हमारे लिए नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देती है, हमारे गुस्से को ख़त्म करती है। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हम ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। हमारा मूड कभी ख़राब है तो हम ह्यूमर लाएं अपनी लाइफ में, और अगर हमें लगता है कि हमारी होप ख़त्म हो रही है तो वापस से होप लाने के लिए कंक्रीट एक्शन लें। और जैसे ही हम कंपैशन की तरफ जाते हैं तो हमें सर्विस करनी है लोगों की, और हमें अपने इमोशंस को फैमिली, फ्रेंड्स और फेथ में बदलकर, अपने काम में बदलकर हमें स्टेप्स लेने हैं, एक्शन लेना है, विजुलाइज करना है, और हमें कंपैशन के साथ सर्विस करनी है दूसरे लोगों की। तो हमें ये सकारात्मक भावना मिल जाती है। हम नकारात्मक को सब्स्टिट्यूट करके सकारात्मक की तरफ आ जाते हैं। तो इस पुस्तक में ये बताया गया है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है, ह्यूमर लानी है, होप रखनी है और कंपैशन वाले काम करने हैं। तो इस पुस्तक में बताया गया कि खुद पर कम ध्यान दें, फोकस लेस ऑन योर सेल्फ। हमें अंदर और बाहर की अवेयरनेस को बैलेंस करके चलना है। आई सेल्फ की बजाय मी सेल्फ जो हमें करना है। उससे क्या होता है दोस्तों कि ये हमारे को दूसरों की सहायता करने में मज़ा आने लगता है। हम जो अपना सोशल मीडिया पे टाइम ख़राब करते हैं उस टाइम को हम दूसरों की सेवा में, नेचर की वॉक में जाने से, और हम अपना समय अच्छा बिताते हैं। और हमें इसमें पुस्तक में बताया गया है कि हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि ईर्ष्या से जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ तो हमारा खुशी चली जाती है। इसको हमने अपनी खुशी को वापस लाने के लिए इस जो ट्रिगर्स आते हैं एनवी के, जो ईर्ष्या के हमारे अंदर विचार आते हैं, उनको हमने हटाना है। और उसके लिए हमें बताया गया है कि हम अपने ऊपर समय लगाएं इस ठीक करने के लिए, और हम फैमिली, फ्रेंड्स और अपने काम में और अपने फेथ के साथ जाएं। ये 4 पिलर हमारे को बताए गए हैं कि हम शिफ्ट कैसे ला सकते हैं अपने अंदर, और दूसरों की सेवा करके हम अपने ऊपर कम ध्यान दे के बैलेंस बनाते हैं आउटर और इनर अवेयरनेस से, तो हमें खुशी प्राप्त होती है। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि फैमिली इज ए हैप्पीनेस पिलर। ये जॉय का और फ्रिक्शन दोनों का एक सोर्स है। तो जब हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कभी कभी फैमिली में, मिसमैच एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं, हम एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री करने को छोड़कर हम कुछ और करने लग जाते हैं, या हमारे इमोशंस अलग अलग हो जाते हैं और हम दूसरों को माफ़ नहीं कर रहे और हम डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। उस समय हमें ऐसा करना है कि हम अपनी खुशियां जो खो रहे हैं उसको वापस कैसे लाएं। उसके लिए इस पुस्तक में बताया गया है कि हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, मीटिंग स्टार्ट करें, ताकि हम अपने विचार एक दूसरे को बता सकें, और ये जो डिफरेंसेस आ जाते हैं इनको अपनी ग्रोथ के अंदर यूटिलाइज करें, और हम जो एक दूसरे के साथ मदद करना शुरू करेंगे तो हमारी सबकी ग्रोथ होती है। और इसमें बताया गया है कि हमें अपने जॉय को, आनंद को दूसरों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना होता है, ताकि हमें
इमोशनली हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। और साथ में हमें ये करना होता है कि जो माफ़ नहीं कर रहे उनको माफ़ कर देना चाहिए, ताकि हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, अपने आप को रिलीज़ करते हैं, उनको भी रिलीज़ कर देते हैं। और साथ में इस पुस्तक में बताया गया है कि जो डिसऑनेस्टी है उसको ख़त्म करके हमें ऑनेस्टी को पकड़ना है, ताकि एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव कुछ हेल्प मिले और हम खुशी को प्राप्त होते हैं। ये पारिवारिक खुशी के लिए इस पुस्तक में बताया गया है। इस पुस्तक में दोस्ती के बारे में बताया गया है कि गहरी वास्तविक मित्रता हमारे को खुशी देती है, और हमें जो टेक्नोलॉजी की वजह से हमें आइसोलेशन में हम जा रहे हैं उससे कैसे निकला जाए, इस पुस्तक में बताया गया है कि हमें जो पर्सनैलिटी मिसमैच हो जाते हैं, या हमारी ट्रांजैक्शनल टाइज होती हैं, या हम रिजिड हो जाते हैं किसी बात में, तो दोस्तों रिजिडिटी को ख़त्म करने के लिए हमें हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आनी चाहिए। ऐसी भावना करें कि हम अपने ओपिनियन के साथ साथ दूसरों की विचारों को भी मानें, उनको सुनें, उनको समझें, और साथ में अपने जीवन के अंदर रोमांटिक आइडियलिज्म की को लाने की कोशिश करते हैं। तो हमें प्यार बढ़ाना होता है। प्यार बढ़ाएंगे, फ्रेंडशिप में प्यार जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे को लोनलीनेस ख़त्म होता है। और दोस्तों हमें पर्सनल मीटिंग करनी चाहिए, बजाय हमें डिजिटल के सहारा नहीं लेना चाहिए हर वक्त। और हमें पर्सनल मीटिंग से हम मिलजुल कर दोस्ती को बढ़िया बना सकते हैं। इससे हमारी इमोशनल डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, और जब हमारी ह्यूमिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो हम ये रियल वर्ल्ड में मीटिंग करने लगते हैं, और हम आइसोलेशन से निकलकर स्वस्थ मित्रता को प्राप्त करते हैं। तो ये हमारी को लोनलीनेस को ख़त्म करता है, आइसोलेशन को ख़त्म करता है। इस पुस्तक में बताया गया कि काम जो है वो हमारे प्रेम को दृश्यमान करता है। तो हमारे को वर्क दैट इज लव मेड विजिबल, हमें बताया गया है कि हमें जॉब सेटिस्फैक्शन को लाइफ की हैप्पीनेस से जोड़ना है, और इसके लिए हमें अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइनमेंट करनी है, ताकि हम जो बैलेंस करके अगर हम चलते हैं लाइफ को तो हमें बर्नआउट नहीं होता। हमें काम में ज़्यादा समय देकर अपनी खुशी के लिए, अगर जॉय के लिए टाइम नहीं निकालते तो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और हमारी खुशियाँ जाने लगती हैं। इसलिए बैलेंस बनाकर चलना है। और साथ में बताया गया कि जब हमें सक्सेस और मिलती है दूसरों की सेवा करके, जो हमें अर्न हम करते हैं वो स्टेटस और पे से नहीं मिलता। इसलिए हमें काम की तरफ फुलफिलमेंट मिलती है जब हम सक्सेस होते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। तो इसके अंदर यही बताया कि हम ज़्यादा काम ना करें, अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइन होकर काम करें, और कुछ बाउंड्री सेट करें कि कितने समय तक काम करना है, कितने से कितने फैमिली को समय देना है। तो इससे हमारा बर्नआउट नहीं होता और हमें सेटिस्फैक्शन मिलती रहती है। और जब ये सब चलता है तो हमें लगता है कि हमें काम से प्रेम है, हमें खुशी मिल रही है, और अंदर से हमें शांति, हैप्पीनेस ये मिलती है जब हम माइंडफुल होके सर्विस करते हैं, काम करते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है कि फाइंड योर अमेजिंग ग्रेस, अपनी अद्भुत कृपा को ढूंढ लें। इसके अंदर बताया गया कि जब हम इस साइंस को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जोड़ देते हैं, मेडिटेशन, प्रेयर से, तो हमारी एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, ब्रेन हमारा चेंज हो जाता है और हमें शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए जो हमारा माइंड इधर से उधर भागता रहता है, डिस्ट्रैक्शन आती रहती हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए हमें माइंडफुल होकर अपने रिचुअल्स को करना है, और हमें सच्चाई के ऊपर फोकस करना है, सर्विस के ऊपर फोकस करना है, बजाय कि हम ईगो बना के बैठे रहें। तो हमें दूसरों की सेवा करके हमें आनंद आने लगता है। हमें ऐसा डेली रूटीन बनाना चाहिए कि हमें कृपा प्राप्त होती रहे। ये मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, प्रेयर से ही मिलती है, और जिससे हमारा मन शांत रहता है, हमें खुशी प्राप्त होती है।
बस इस पुस्तक का कंक्लूजन ऐसे किया गया है कि हमें एज के साथ साथ हमें इंटेलिजेंस भी मिलने लगती है और हम दूसरों को टीच करने में, मेंटर करने में, इंस्पायर करने में हमें आनंद आने लगता है। दूसरों को प्यार करके फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क और फेथ में समय लगाने से हमें खुशी मिलने लगती है। और जब हम अपनी हैप्पीनेस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मिल बैठकर भोजन करते हैं और मीटिंग करते हैं आपस में, डिजिटल मीटिंग की बजाय पर्सनल मीटिंग्स करते हैं, तो हमें खुशियां मिलने लगती हैं। तो ये बताया गया इस पुस्तक में कि हम अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क और फेथ के अंदर हम इन्वेस्ट करें समय अपना, और ताकि हमें वो सेटिस्फेक्शन मिले, पर्पस ऑफ लाइफ मिले और जॉय भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।